हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जा रही हो और आप गाइस अच्छे पैसे कमा पा रहे हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी बात करने वाले हैं एक दो स्टॉक के बारे में वैसे बताऊंगा, लेकिन एक का थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे, एक का क्योंकि सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, लेदर इंडस्ट्री फुटवेयर सेक्टर, मतलब फुटवेयर को रिलेटेड बिजनेस है दोनों का। सो कैंपस एक्टिववेयर की बात करेंगे तो चलिए 324 की इसकी करंट प्राइस है मार्केट क्लोजिंग के बाद, और साथ में 2022 मई महीने के आसपास की लिस्टिंग है एनएसई के हिसाब से। तो तब तक से लेके अभी तक -2% का रिटर्न दे दिया है, और पिछले एक साल का देखें तो करीब 11% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस, ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई 600 रुपये के आसपास का था, तो तब से लेकर अभी तक करीब 45% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। सो डेफिनेटली आप फोकस रख सकते हो। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि फॉर एन एग्जांपल कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन हम खाएंगे तो रोटी, वो कोई लोहा या रोबोटिक चीज़ नहीं खाने वाला है। सो लाइक वाइज पहनने की, पाँव पे पहनने की जो चीज़ है वो चप्पल, चप्पल जूते वही रहेंगे। हाँ, उसमें भी बहुत सारी एडवांसमेंट आएंगी, बट येस डेफिनेटली ये स्टॉक के ऊपर फोकस रखने लायक है गाइस। कुछ डिटेल्स देखते हैं बेसिक, तो कि 2008 से इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी, और कंपनी टोटल जो ये फुटवेयर सेगमेंट है उसमें 17% का मार्केट शेयर करती है, उसमें स्पेसिफिक चीज़ों में। और कंपनी का मार्केट कैप 9,877 करोड़ का है। करंट प्राइस 324 रुपये, 52 वीक हाई 372 रुपये, 52 वीक लो 213 रुपये। फेस वैल्यू 5 है, डिविडेंड यील्ड 0 है, बुक वैल्यू 21.4, स्टॉक का पी 118 जो कि थोड़ा सा हायर है, आरओसी 16.7 है, और आरओई जो है वो 14.9% है गाइस। अब अगर कंपनी की मतलब पीयर कंपैरिजन देखें, जैसे मैंने बताया लेदर सेक्टर, लेदर इंडस्ट्री को बिलोंग करता है स्टॉक, लेदर प्रोडक्ट्स में, तो उसमें करीब चौथे नंबर की कंपनी है गाइस। एंड अब कंपनी के अगर सेल्स देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के, तो जून महीने के 2024 के 339 करोड़ रुपए के आसपास का सेल था, जो कि पिछले क्वार्टर में मार्च 2024 में 364 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स था। सो अब अगर कंपनी का सब कुछ काट कूट के नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 25 करोड़ रुपए के आसपास का जून में कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था, जो कि पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। नाउ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गाइस अगर देखते हैं, जो कि मैं थोड़ा पर्सनली ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, ऐसा नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना नहीं चाहिए, बट येस डेफिनेटली मैं थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि एक लार्जर पिक्चर आपको मिलता है कंपनी का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के मल्टीपल ईयर्स के भी फाइनेंशियल्स एक साथ आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो, तो उससे भी एक आइडिया आता है गाइस। सो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1,434 करोड़ रुपए के आसपास का सेल है, जो कि पिछले साल 1,448 करोड़ रुपए के आसपास का था। उसके एक साल पहले 1,484 करोड़ रुपए के आसपास का था गाइस। अब सब कुछ काट कूट के अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस साल ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 83 करोड़ रुपए के आसपास का है, पिछले साल 89 करोड़ रुपए के आसपास का था, और उसके एक साल पीछे जाएंगे तो 117 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। अब यहाँ पर कंपनी पिछले 2 साल से नेट प्रॉफिट जो है वो येस डेफिनेटली थोड़ा सा डाउन है, लेकिन एक बात याद रहे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर पिछले लेफ़्ट टू राइट मतलब 3, 6, 8 साल की बात करें तो 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ते बढ़ते अभी भी 83 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। हाँ डेफिनेटली ये टोटल ओवरऑल आप इंडस्ट्री ही देखोगे तो इंडस्ट्री थोड़ी मोटी मतलब अभी एक कंसोलिडेट या साइडवेज मोड में चल रही है, थोड़ी इंडस्ट्री डाउन है, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा अगर आप थोड़े रेगुलर है स्टॉक मार्केट में, तो कि जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री है तो उसके स्टॉक्स भी जो है वो एक थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा ठंडा मंदा उस टाइप के चल रहे होंगे, समझ रहे हो। जैसे अभी देखा होगा आपने कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है, या ड्रोन बनाने वाली कुछ कंपनी, उसके स्टॉक एकदम रॉकेट बने हुए थे, समझ रहे हो। तो उस टाइप से यहाँ पर थोड़े ठंडे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार है गाइस, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। सी अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं बाय और सेल, वो आप अपनी रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना, बट डेफिनेटली फोकस रख सकते हो। साथ में अगर मतलब कंपनी की रिजर्व्स देखें
तो मतलब मार्च 2024 के हिसाब से 499 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स भी है। बोरोइंग्स 178 करोड़ रुपए की टोटल बोरोइंग्स है, जिसमें से 19 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 5 करोड़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है और लीज लायबिलिटीज़ है बाकी 153 करोड़ रुपए की। एंड अगर टोटल असेट देखेंगे तो 1115 करोड़ रुपए के आसपास का है अभी करंट में। अब कंपनी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बात जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न है गाइस की। जून 2024 के हिसाब से 73.87% का प्रमोटर्स के पास ही है। साथ में एफ भी 5.94%, DIIs 9.44% एंड पब्लिक की बात करें तो 10.76% है गाइस। सो अगर कंपनी के पॉजिटिव बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी डिसेंट है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। आपने देखा होगा कि रेवेन्यू जो है वो एक डिसेंट ग्रेजुअल ग्रोथ में है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें बहुत कम दर्दा हुई है, लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा एक रीजनेबल फ़र्क गिरा है। बट नेवरदलेस बढ़िया कंपनी है। होता है ऐसे, कई कंपनीज़ में ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। सी गाइस, कभी भी आप ऐसे फाइनेंशियल ये सब देखो, डेफिनेटली कंपनी के 2 साल के जो फाइनेंशियल्स है वो मतलब 3 साल के कंपेयर में देखे तो लास्ट जो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक किया था उसके कंपेयर में पिछले 2 साल से कम ही हो रहा है। तो ये एक यस नेगेटिव पॉइंट है। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कभी मतलब देखना, आप अगर अपने हिसाब से जब भी टाइम मिले, इन्फो एज नौकरी.com करके जो स्टॉक है इन्फो एज का, उसकी फाइनेंशियल्स आप देखना। कभी कभी बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, कभी कम हो जाता है, कभी थोड़ा सा आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखता है, फिर से कभी डाउन हो जाता है, या फिर कभी एकदम प्रॉफिट में स्पाइक आ जाएगी। तो स्टेबिलिटी जो है वो वहाँ पर भी आपको नहीं दिखेगी। लेकिन स्टॉक की प्राइस 8,000 रुपये के आसपास का है, करीब करीब कितना, जब मार्केट बीच में जब डाउन हुआ था, मतलब 2021 के बाद थोड़ा सा वो करेक्शन मोड में आया था, तो उस टाइम पे समझो कि स्टॉक की प्राइस करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 3800 के आसपास भी देखी है। तो आज की तारीख में 8,000 है, समझ रहे हो। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। आप कभी ट्रेंड करके एक टाटा की कंपनी है, उसकी भी प्राइस फाइनेंशियल्स खास तौर पे देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेस के पिछले अगर 10 साल के आप फाइनेंशियल्स देखोगे ना, तो उसके फाइनेंशियल्स भी आपको स्टॉक की प्राइस, ट्रेंड के स्टॉक की प्राइस करें तो करीब मतलब 2023 की शुरुआत में बात करें तो करीब 1,200 रुपये के आसपास थी। आज कितना 7,000 समथिंग कुछ है, इतना स्पाइक कर गया है स्टॉक, समझ रहे हो। उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो पिछले 10 साल का अगर फाइनेंशियल्स देखोगे तो उसमें भी आपको थोड़ी मोटी ना ऐसे अप डाउन, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे दिखेगा। कभी ना हो सकता है कभी नेगेटिव में भी दिखे नेट प्रॉफिट, इन्फो एज में भी कभी नेगेटिव में दिख सकता है आपको नेट प्रॉफिट। सो ज़रूरी नहीं कि उसी हिसाब से काम करे। फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ, कंपनी की पोटेंशियल एबिलिटी, मार्केट शेयर, मतलब कितना टोटल मार्केट कैप्चर करके रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे गाइस ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ एक डिसीजंस अगर आप लेते हो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बता रहा हूँ गाइस, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो थोड़ा एडवांटेजेस, आपको एक एड ऑन पॉइंट मिलेगा, एक एज मिलेगी गाइस आपको। सो ये बढ़िया कंपनी है। साथ साथ में मैं जो दूसरी कंपनी की बात कर रहा था वो है रिलैक्सो फुटवेयर, जो कि एक टाइम पे मार्केट लीडर थी, आज भी है, लेकिन अब थोड़ा सा सेकंड नंबर पे है। आप देख सकते हो, पहला मेट्रो ब्रांड्स है, दूसरा रिलैक्सो फुटवेयर है। तो रिलैक्सो फुटवेयर की अभी जो है वो 800 रुपये की प्राइस है। ऑल टाइम हाई करीब 1445, मतलब 1450-1500 ऐसा कुछ समथिंग लगाया था। ऑल टाइम हाई आई थिंक 1450 के आसपास का था। तो तब से लेके अभी 800 रुपये की प्राइस है, तो वो भी 45% के आसपास की करेक्टेड प्राइस है। सो ये दोनों स्टॉक आप डेफिनेटली फोकस में रख सकते हो, रडार पे रख सकते हो। एंड गाइस, कंपनी में पोटेंशियल है। रिलैक्सो फुटवेयर बहुत पुरानी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मतलब रिकॉर्ड जो है कम से कम देखो। सी गाइस, ये स्टॉक मार्केट है, मतलब कब क्या हो, नो बडी गिव्स यू 100% गारंटी, और कुछ ऐसे कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता यहाँ पे। लेकिन एक जो ईयर्स एंड ईयर्स का कंपनी की जो इमेज होती है, फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनी की ग्रोथ कैपेसिटी जो होती है, मार्केट कैप्चर, मार्केट शेयर जो होता है, उस हिसाब से एक सारी प्रोबेबिलिटी, फाइनेंशियल सब कुछ देख के, प्रमोटर्स होल्डिंग, ये सारी चीज़ों को देख के एक डिसीजंस लिया जाता है। ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है। 19,914 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। तो कैंपस एक्टिववेयर, ये दोनों कंपनी मिड कैप रेंज में है, मतलब मिड कैप टाइप की कंपनी है। साथ में अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के भी
कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स जो है वो 2,923 करोड़ रुपए के आसपास का है। पिछले साल 2,914 करोड़ रुपए के आसपास का है। अब अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट देखेंगे सब कुछ काट कुट के, तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 189 करोड़ रुपए के आसपास का है। उसके पिछले साल 200 करोड़ रुपए के आसपास का था। अब और पीछे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 साल पहले 4 साल पहले देखेंगे तो करीब कितना, मतलब आई थिंक 2021 में, मार्च 2021 का कंपनी का नेट प्रॉफिट 292 करोड़ रुपए के आसपास का था। फिर कम हुआ 22 में 233 करोड़, फिर 154 करोड़, और लास्ट ईयर 200 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 189 करोड़ है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल ही है और बढ़िया का परफॉर्मेंस ही दे रही है, लेकिन जो एज मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी कम हुई है डेफिनेटली। और साथ में लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट भी उतना हुआ है। कंपनी बढ़िया है, डेफिनेटली आप इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। कंपनी के अगर रिजर्व्स देखेंगे तो 976 करोड़ का कंपनी के 1976 करोड़ का कंपनी के पास मतलब मार्च 2024 के हिसाब से रिजर्व्स है। गाइस 205 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 19 करोड़ है। समझ रहे हो गाइस? और बाकी जो है 186 करोड़ वो सारी की सारी लीज लायबिलिटीज़ है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। और साथ में अगर कंपनी की मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो स्टिल 71.27% प्रोमोटर्स के पास है गाइस। FII 3.36%, DIIs 9.54%, पब्लिक जो है 15.82% है गाइस। और अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2022 में 70.78% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, जो कि थोड़ा थोड़ा है लेकिन बड़ा है, 0.5% नियर अबाउट के आसपास से। तो 71.27% हुआ है। एंड एक बहुत पोटेंशियल कंपनी है गाइस, आप बिल्कुल इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। एंड यस, दोनों कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। एंड यस, फुटवेयर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, खाने में तो हम दाल चावल रोटी ही खाएंगे, कोई लोहा नहीं खा लेंगे, ना कोई टेक्नोलॉजी खा लेंगे। उसी तरह अगर आपको लगता है सिंपल लॉजिक से कि ज़माना कितना भी ट्रेंडी हो जाए, लेकिन आई मीन पाँव में एज अ ह्यूमन, भले ही रोबोट को हम लोहे वाला कुछ भी पहना ले रोबोटिक्स में, लेकिन हमारे एज अ ह्यूमन में चप्पल, मतलब जो मटेरियल की चीज़ें बनती है वही मटेरियल लगेगी हमारे हाथ में। कोई लोहे का या कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कुछ बना हुआ नहीं आ जाएगा। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारी एडवांसमेंट अंदर ऐसी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चीज़ें छोटी छोटी डाल सकता है, जैसे मतलब चमड़े के अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस जिसकी बदौलत एक एडवांसमेंट आए, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें के चांसेस है। लेकिन ओवरऑल वो चीज़ जो है वो कुछ लोहे की ना बन जाएगी। तो अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आप इस दोनों स्टॉक के ऊपर फोकस रख सकते हो। इनफैक्ट फुटवेयर इंडस्ट्री के दूसरे अदर जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो, जो आपको बढ़िया लगता है। बट डेफिनेटली ये एक दोनों एक अच्छी कंपनी में से है। सो गाइज, एंड यस गाइज, अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइज, लाइक वैल्यू योर मनी। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।